गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर। और कल हमने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पढ़ा था और अब बेसिक को हम कंटिन्यू करेंगे आगे और कुछ और उसके जो वेरिएशन है वो देखेंगे। तो शुरू करते हैं आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट। तो लेट्स स्टार्ट। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने अब तक पढ़ा था राइट एंगल ट्राइंगल को पढ़ा था अब तक हमने राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक थ्योरम काम करता है जो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, फिर मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर? ये 90 डिग्री का एंगल है, लेट ये थीटा है आपका। तो मैंने आपको कल बता दिया था कि ये बेस होता है, ये आपका परपेंडिकुलर होता है, ये आपका हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, तो ये थ्योरम होता है पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि आपके कर्ण का या आपके हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। ये आपने थ्योरम पढ़ी होगी, ये अपने काम में आने वाली है अभी, इसलिए मैं इसको यूज़ करने के लिए मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवा रहा हूँ उसको। ठीक है, तो देखते हैं, शुरू करते हैं आगे अपन कि इसका कैसे यूज़ अपन करने वाले हैं। तो ये एग्जाम्पल से मैं बात पूरी करता हूँ। एग्जाम्पल था लेट साइन थीटा इक्वल टू सपोज 5/13 आपको दिया हुआ है। किसी क्वेश्चन में ये दिया हुआ है आपको साइन थीटा इक्वल टू 5/13 और आपसे पूछा गया कि कॉस थीटा या टेन थीटा या सेक थीटा जो भी है वो आपको कैलकुलेट करना है। सिर्फ इतनी सी बात से मैं बाकी के जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनको मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से। तो देखें अपन कैसे निकाल सकते हैं। अब हमने पढ़ा था कल कि साइन थीटा आपका होता है L/K, लंब बटे कर्ण। यानी कि जो ऊपर गिवन है वो क्या है आपका लंब है और जो नीचे गिवन है वो आपका क्या है कर्ण है। यानी कि अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊँ ऐसा जिसका थीटा ये इस तरह से दिया हुआ हो तो ये मेरा परपेंडिकुलर ये कितना होगा 5 और ये कितना होगा 13। मुझे बेस निकालना पड़ेगा अगर मुझे कॉस थीटा निकालना है, क्योंकि कॉस थीटा क्या होता है मेरा, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार जो है वो निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कि ये 13 है ये 5 है, तो ये अगर कैलकुलेट करूँगा यहाँ से तो क्या आएगा 13 का स्क्वायर इक्वल टू बेस निकालना ही है मुझे, तो बेस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से इसको सॉल्व करता हूँ तो वैल्यू आएगी बस बी की कितनी आएगी 12। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं 12 ये आएगा सॉल्व करने के बाद। तो यहाँ पे क्या आएगा बेस आपका 12। तो अब कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, कॉस क्या होगा आपका आधार बटे कर्ण यानी 12/13। इसी तरह से मैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ। जैसे सपोज मुझे निकालना है आपको सेक थीटा निकालना है, तो सेक थीटा तो हम जानते हैं कि कॉस का क्या होता है उल्टा होता है, तो सेक थीटा क्या होगा इसका जस्ट उल्टा यानी 13/12। अगर कॉसेक थीटा निकालना है तो वो क्या होगा आपका साइन थीटा का उल्टा जस्ट रिवर्स, तो कितना होगा 5/13 दिया हुआ है यानी 13/5 हो जाएगा। अगर आप बोलो कि नहीं सर मैं यहाँ से उल्टा करके नहीं निकालना चाहता, तरीके से निकालना चाहता हूँ, तो हम जानते हैं कि सेक थीटा क्या होता है आपका कर्ण बटा आधार, और कर्ण कितना है आपका 13 है और आपका बेस कितना है 12 है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। कल मैंने आपको एक बात और बोली थी कि साइन थीटा और कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम 1 होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी लेस देन 1 आएगी। जब मैंने बोला कि इसका रिवर्स करूंगा कॉसेक थीटा उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी ग्रेटर देन 1। देखो यहाँ डिवाइड करोगे लगभग कितना आएगा 2.6 जो कि ग्रेटर देन क्या है 1। तो ये बहुत अच्छी बात आपको यहाँ पे निकलती है कि कॉसेक थीटा की जो वैल्यू होती है भाई वो क्या होती है आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इक्वल का आएगा जब साइन थीटा अगर आपका 1 होगा तो कॉसेक थीटा भी उस जगह क्या होगा 1 होगा आपका। ठीक है, तो ये इतने से एग्जाम्पल से मैंने वो पाइथागोरस थ्योरम को बताने की कोशिश की कैसे सवालों में अपन को यूज कर सकते हैं। तो आप बाकी के टेन थीटा कॉट थीटा भी निकाल सकते हो यहाँ से। अब अगर अपन शुरू करें आगे, इसके अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो अपने रेशियोज है उनकी प्रॉपर्टीज है, कुछ उन प्रॉपर्टीज को समझने की अपन कोशिश करते हैं। तो उसको समझने के लिए एक चीज़ समझना आप लोग, 2 तरीके हैं, एक तो आपको याद करना है, दूसरा अगर समझ लोगे तो फिर कभी याद नहीं करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या है आपका कि सिंपल एक क्वाड्रेंट सिस्टम बनाओ, ये आपका है फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमेशा हमको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही एंगल को मेजर करना है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होती है, ये वाली होती है भाई। क्लॉकवाइज आपका घर ही ऐसा घूमता है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है आपका, इसमें हमेशा एंगल मेजर करते हैं हम। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एंगल को मेजर करेंगे तो वो एंगल किस में आएंगे नेगेटिव में, और अगर हमको क्लॉकवाइज करते हैं हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करते हैं ACKW 1 मिनट एंटी क्लॉकवाइज करते हैं इसको अपन तो क्या आएगा पॉजिटिव, और जनरली हम पॉजिटिव एंगल ही कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आपका एक कॉन्सेप्ट चलता है याद करने के हिसाब से ASTC। A का मतलब ऑल, S का मतलब होता है आपका साइन थीटा और इसका जस्ट रिवर्स वाला यानी कॉसेक थीटा। T का मतलब होता है आपका टेन थीटा और कॉट थीटा। सिंपली C का क्या होता है कॉस थीटा और सेक थीटा।
ओके, ये एक सिस्टम होता है ASTC। तो यहाँ हम देख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हमारे, वो सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में सिर्फ साइन और कॉसेक होता है, और थर्ड में होता है टेन और कॉट, और फोर्थ में होता है आपका कॉस और सेक। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका है, ऐसे ट्रिक बना सकते हैं कि ऑल स्टूडेंट्स गो टू स्कूल। तो यहाँ से TS, ठीक है आपका T, और स्कूल को अपन यहाँ से S, स्कूल है तो यहाँ से C से निकाल सकते हैं। वैसे इसको याद करने की जरूरत आपको नहीं है जहाँ तक मैं जानता हूँ, इसका एक तरीका है भाई, अगर आप देखना चाहो तो देखो। इसको मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ और अब ध्यान से देखना कि कैसे मैंने इसको बनाया है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो क्या है, ये हमारा पॉजिटिव x है, ये क्या है आपका पॉजिटिव y, ये -x है, और ये क्या है -y। अब यहाँ पे अगर आप मैं देखूँ, यहाँ पे ट्राइंगल बनाना शुरू करूँ तो आप देख पाओगे कि सारे के सारे एंगल क्या है आपके, राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि सबके अंदर एंगल कितना आ रहा है, ये 90 डिग्री का आ रहा है। अब एंगल में मेजर करूँगा यहाँ से, ये थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, और ये भी थीटा। अब देखो, अगर मैं इसको थीटा मानता हूँ तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये मेरा बेस हो जाएगा, और ये मेरा हाइपोटेनियस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जब परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस तीनों ही मेरे क्या है, पॉजिटिव है, तो मेरे जो भी साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक जो निकालता हूँ मैं, वो सब क्या आने वाले हैं, पॉजिटिव। आप लोगों ने आज तक रटा होगा कि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, लेकिन होते क्यों है, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका, बेस और आपका हाइपोटेनियस तीनों ही क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूँ तो इसमें देखो, अगर थीटा मेरा ये है तो परपेंडिकुलर वापस से यही बनने वाला है, पॉजिटिव है, लेकिन बेस मेरा क्या आ जाएगा इस जगह पे, नेगेटिव, क्योंकि -x पे आया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो देखो, साइन के अंदर क्या आता है अपना, साइन होता है अपना लंब बटे कर्ण। यहाँ परपेंडिकुलर जो है हमारा L जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, और के तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब दोनों चीज पॉजिटिव है इसलिए साइन पॉजिटिव है, और कॉसेक इसका उल्टा होता है, उसमें k/L करते हैं, इसीलिए ये भी कॉसेक भी क्या आ जाता है आपका, पॉजिटिव। अब बोलेंगे सर कॉस नेगेटिव क्यों होता है, तो देखो कॉस थीटा क्या होता है आपका, आधार बटे कर्ण। अब देखो यहाँ पे आधार जो है आपका वो क्या है, नेगेटिव है, और जब आधार नेगेटिव है आपका तो कॉस भी क्या होगा भाई, नेगेटिव होगा, और कॉस का उल्टा ही क्या होता है, सेक, तो सेक भी क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। अब बात करें टेन की, कि सर टेन क्यों होता है, तो टेन में भी आप अगर देखोगे तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, L/A, लंब बटे आधार। तो लंब तो यहाँ भी पॉजिटिव है, ये क्या है आपका, नेगेटिव है, इसीलिए सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक ही क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बाकी रिमेनिंग इसी तरह से अपन और लोग और जो भी अपने जो है रेशोस उनको चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई। एक बार फिर से इसको आप रिवाइज करके एक बार देखना, वीडियो को पॉज करके वापस से पीछे वाला जो पोर्शन को क्लियर करना। आप लोग आज तक इसको ASTC करके रटते हुए आए कि यहाँ पॉजिटिव होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं मैंने उसका रीजन दिया है आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इसको आप अगर समझते हो तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आपको बात बताता हूँ, ये कि इसका कैसे यूज करेंगे, इसका यूज क्या है, हमने ये क्यों स्टडी किया है। तो देखो सवाल आते हैं कॉम्पिटिशन में बहुत सारे इससे रिलेटेड, तो कैसे आते हैं तो देखते हैं अपन। सपोज मैंने बोला आपसे साइन, यू मानो आपकी साइन 180 डिग्री ले लिया सपोज। अब इसकी वैल्यू तो अपने को अभी पता नहीं है, मैं अभी एक टेबल बनवाऊंगा तब आप समझ पाओगे। जैसे साइन 180 का वैल्यू तो 0 होता है, लेकिन मैं बोलता हूँ सपोज मैंने ले लिया साइन 135। अब साइन 135 जो होता है ना, वो होता है आपका साइन 45। कैसे होता है मैं अभी बता दूंगा आप लोगों को, परेशान मत होना। लेकिन 135 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा भाई, फर्स्ट में आएगा, सेकंड में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ 90 होता है, और यहाँ से चलते हैं अपन, ये 0 से 90, तो यहाँ तक तो है नहीं वो, यहाँ जाके आपका क्वाड्रेंट बनेगा सेकंड, और सेकंड में साइन पॉजिटिव, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 1/√2 आ जाएगा। कैसे है इसकी परेशान मत होना, मैं अभी टेबल बनवा दूंगा, आप लोगों को समझ में चीज़ आ जाएगी। अभी समझने वाली बात है कि देखो साइन यहाँ से पॉजिटिव निकल के आया, अगर मैं यहीं पे cos 135 लिख देता हूँ तो cos 135 क्या आएगा, नेगेटिव 1/√2 आएगा। तो आप देख पा रहे हो कि साइन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ट्रिग्नोमेट्री में लोग वैल्यूज तो निकाल लेते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में आपको साइन देखने की बहुत जरूरत है। अगर आपका साइन अगर गलत लगा हुआ है, इसका मतलब फिर आपका सब कैलकुलेशन जो है वो क्या हो जाने वाला है, गलत हो जाने वाला है। तो शुरू करते हैं, एक टेबल देखते हैं इसकी, टेबल में कैसे कैसे वैल्यूज अपने काम में आती है। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है जो आपको याद भी रखनी है, और अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको याद रखने की रिक्वायरमेंट होगी ही नहीं इनको। तो एक टेबल है, टेबल के थ्रू याद कर सकते हैं। और एक तरीका है, एक मैं कहता हूँ सबसे बेस्ट तरीका है, इसमें आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल एक काम करो, एक ट्राइंगल बना लो, राइट एंगल ट्राइंगल, ओके, और ये ले लो आप थीटा। क्लियर है यहाँ तक भाई, कोई तकलीफ नहीं है। चलो ठीक है, थीटा बना लिया मैंने। अब इस थीटा को अगर मैं चेंज करूंगा
तो मेरे ट्राइंगल जो है उसके हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर भी क्या होंगे, चेंज होंगे। तो देखो एक बार टेबल देख लें, फिर इससे अपन उसको निकालेंगे कंक्लूजन की कैसे क्या बनता है। तो थीटा की वैल्यू मैंने ले ली सपोज 0 डिग्री। अब इसके अंदर अपन लेते हैं सबसे पहले साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा इस जगह पे 0, थीटा बराबर 0 पे। कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा नहीं, अब 0 ही कर दो, अब साइन 0, ठीक है। कॉस 0 क्या होता है भाई 1 होता है। और टेन 0 क्या होता है आपका, टेन 0 होता है आपका, डिग्री जरूर लगाना भाई, बिना डिग्री का ये क्या होता है रेडियन। और डिग्री रेडियन में बहुत बड़ा फर्क है, अभी आपको बताता हूँ भी एग्जाम्पल के थ्रू, आप हैरान होंगे कि बस एक डिग्री से कितना कुछ बदल जाता है। टेन 0 की वैल्यू क्या होती है आपकी 0। सिमिलरली अगर मुझे कॉसेक निकालना है यहाँ पे, तो कॉसेक थीटा क्या होगा, कॉसेक 0 क्या होगा, इसका उल्टा। अनडिफाइंड होता है, वैसे लोग इसको इन्फिनिटी लिखते हैं, एक्चुअली क्या है अनडिफाइंड है, क्योंकि इन्फिनिटी कोई पॉइंट नहीं है। इन्फिनिटी का मतलब ऐसी सिचुएशन जो अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, उसको अपन बोलते हैं अनडिफाइंड या इन्फिनिटी। ऐसे कैसे अपन सेक थीटा की बात करें, तो सेक 0 की बात करें, सेक 0 तो क्या हो जाएगा सिमिलरली 1 हो जाएगा। और कॉट 0 की बात करेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा, वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस तरह से थीटा इक्वल टू 0 पे अपन देखते हैं सारी वैल्यूज अपन ने कैलकुलेट कर ली है यहाँ पे। अब मैं आपको जो बोलने वाला था कि अभी टेबल तो अपनी कंटिन्यू चल ही रही है, एक चीज बोलने वाला था कि डिग्री में और रेडियन से क्या फर्क पड़ जाता है सर। तो एग्जाम्पल लेता हूँ छोटा सा आपके सामने। मैंने लिखा है एक तो साइन 1 और एक लिखा है मैंने साइन 1 डिग्री। और एक क्वेश्चन आया हुआ भी है, एसएससी सीजीएल प्री के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। ऑप्शन आए हुए थे आपके पास में कि विच वन इज ग्रेटर देन, विच वन इज ग्रेटर। तो फर्स्ट ऑप्शन था आपका साइन 1 इज ग्रेटर देन साइन 1 डिग्री, सेकंड है साइन 1 इज लेस देन साइन 1 डिग्री, थर्ड है आपका साइन 1 इक्वल टू साइन 1 डिग्री, और आपका फोर्थ ऑप्शन था नन ऑफ दीज। अब आपसे पूछा गया था कि कौन सा करेक्ट है। अब काफी लोग तो यही सोच के बैठे रहते हैं कि सर ये गलती से 1 लिख दिया है, यहाँ पे डिग्री लिखा हुआ होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये किस में है, रेडियन में। अब 1 रेडियन में है, इसका मतलब डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी हम, क्योंकि देखो जब दो चीजों का कंपेरिजन आप लोगों को करना है, तो कंपेरिजन में हम लोग क्या करते हैं, कंपेरिजन में हम हमेशा ये करते हैं कि इक्वल लेवल पे लेके आने की कोशिश करते हैं, वहां से कंपेरिजन शुरू करते हैं। ये डिग्री में है, ये रेडियन में है, कंपेरिजन नहीं हो सकता। तो कंपेरिजन में इसको हम क्या करेंगे, रेडियन को डिग्री में बदलेंगे। तो कल मैंने एक चीज बताई थी आपको कि 2 पाई रेडियन बराबर कितना होता है 360 डिग्री। अब अगर मैं ऐसे बात करूं तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 360 अपॉन 2 पाई। ओके, यानी कि एक रेडियन की वैल्यू कितनी आएगी, आपने यूनिटी प्रिंसिपल पढ़ा होगा, उसके थ्रू मैंने निकाला है कि एक की वैल्यू कितनी आएगी, इतना डिग्री आएगा। अब आप कहोगे सर पाई की वैल्यू आपको पता ही है 3.14, रख लो यहाँ से। तो सॉल्व करोगे लगभग 57 डिग्री, अप्रॉक्स 57 डिग्री क्या आएगी वैल्यू आएगी। यानी कि साइन 1 का मतलब होता है साइन 57 डिग्री। भाई क्या होता है साइन 57, और साइन 57 की वैल्यू क्या होती है, साइन 1 से बड़ी होती है। इसीलिए अपना आंसर क्या होगा, करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से अपन समझ सकते हैं कि एक एक छोटी छोटी चीज का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि ये कोई कुछ भी लिखा हुआ है तो यूं ही लिखा हुआ है, ठीक है। और स्पेशली आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग बहुत एडवांस लेवल पे चीज़ों को पढ़ते हैं और सोचते हैं कि बस हमने सब कुछ पढ़ लिया है। लेकिन कंपटीशन में आजकल जो लेटेस्ट 18, 19 के अंदर और 17 के अंदर जो भी पेपर हुए हैं, उन सबके अंदर लेटेस्ट पैटर्न के अंदर आपके बेसिक्स को एक लेवल में जाके चेक किया गया है। जनरली ट्रिग्नोमेट्री को लोग शुरू करते हैं कहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सीधी आइडेंटिटी पढ़ते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपको बेसिक्स आपके जब तक स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक आप इनका कोई यूज नहीं कर पाओगे। तो आगे अपन देखते हैं, अपन ने अभी टेबल के अंदर सिर्फ अभी 0 पे वैल्यू निकाल के देखा है, बाकी सब पे देखते हैं। तो सेकंड एंगल है मेरा यहाँ पे थीटा इक्वल टू सपोज 30 डिग्री। 30 डिग्री पे जब मैं निकालूंगा तो क्या आएगा साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, हाफ। कॉस 30 की कितनी होगी, कॉस 30 की वैल्यू होगी आपकी √3/2, और आपकी tan 30 की होगी 1/√3। रिमेनिंग कॉसेक का निकालना है, इसका उल्टा कर देना, सेक इसके लिए उल्टा और tan के लिए, कॉट के लिए इसका जस्ट उल्टा आप कर देना, ठीक है, वो हो जाएगा। अब आप बात करते हैं 45 की। तो 45 की बात करें तो साइन 45 कितना होगा 1/√2, कॉस 45 कितना होगा 1/√2, और tan 45 कितना होगा, ये होगा आपका 1। अभी मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ, डोंट वरी, ये परेशान मत होना सर इतने सारे में हमको याद करने पड़ेंगे, नहीं, आपको याद तो सिर्फ 3 ही एंगल याद करने हैं, बाकी के 3 ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएंगे। तो फिलहाल ये आपको नोट करना है अपनी कॉपी के अंदर, और आगे के अपन देखते हैं इसके अंदर। अगला एंगल है आपका 60 पे। अब नोट करना और देखते भी जाना कि इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली में, ठीक है। ये वैल्यू कहाँ से आई वो तो आप निकाल नहीं पाओगे। अगर इसको ढूंढने गए भाई साइन की वैल्यू ये कहाँ से आई,
तो आप निकाल ही नहीं पाओगे उस चीज़ को, क्योंकि ये जो निकाला गया ट्रिग्नोमेट्री आपका, वो निकाला गया है कुछ ऐसे कैलकुलेशंस और ऐसे प्रैक्टिकल से। जैसे आपने पहाड़ों को देखा, तो वहाँ पहाड़ों पर जैसे कोई एक एंगल जैसे अपन ने फॉर्म दिखता है, अपने पहाड़ से झुके हुए होते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी उसकी हाइट निकाली, उसकी जो आपकी बेस है वो निकाला, और वहाँ से एंगल को कैलकुलेट करके और वैल्यूज निकाली उन लोगों ने। तो ये वैल्यूज कैसे निकली, इसकी तरफ आपको नहीं सोचना है, वैल्यूज आपको याद रखनी होगी, ठीक है। याद करना ही एकमात्र तरीका है और कोई तरीका नहीं है, या फिर प्रैक्टिस करो, अपने आप याद हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, और tan 60 की वैल्यू होती है आपकी √3। ओके, अगला एंगल है आपका सीधा 90, थीटा इक्वल टू 90 पे क्या होगा, साइन 90 होगा। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, cos 90 आपका होता है 0, और tan 90 होता है आपका इन्फिनिटी कह सकते हैं। अब इनका जस्ट रिवर्स करके आप देख लेना, तो वो बाकी के 3 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है वो आ जाएंगे। क्योंकि वीडियो को लंबा करने का कोई मतलब नहीं है, हमको कोशिश करनी है कि हम चीज़ों को समझ रहे हैं, फिर घर में प्रैक्टिस भी उन चीज़ों की करें। तो यहाँ तक की चीज़ समझ में आ गई होगी, ऐसा उम्मीद करता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला था, वो क्या थी, देखो यहाँ आप देखो, साइन 0 की वैल्यू क्या है 0, यानी जब एंगल शुरू हो रहा है जस्ट 0 डिग्री है, तब साइन क्या आ रहा है 0, और 90 पे कितना आ रहा है 1। वही कॉस को देखो, कॉस 0 पे क्या है 1, और cos 90 पे क्या है 0। इसका मतलब जहाँ साइन मैक्सिमम होता है, साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, वहाँ cos की वैल्यू जो होती है वो मिनिमम होती है, और जहाँ cos मैक्सिमम है आपका, वहाँ पे आपका साइन क्या होगा मिनिमम होगा। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री चलते हैं भाई, कॉम्प्लीमेंट्री चलते हैं। इसकी थ्योरम है अपने आप में, वो अभी अपन करेंगे। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री कैसे है आप देख पा रहे हो हर जगह पे। अब देखो, जब 0 से शुरुआत की मैंने, 0 डिग्री से शुरुआत की 90 डिग्री तक, तो क्या हुआ, साइन जो था 0 वो 0 था, और साइन 90 कितना है 1। इंक्रीज हो रहा है भाई वैल्यू, देख पा रहे हो आप। एंड भाई अगर मैं cos 0 की बात करूँ तो cos 0 कितना था 1, और cos 90 कितना है 0। cos 90 कितना है 0, तो देखो डिक्रीज हो रही है वैल्यू, यानी साइन 0 से 90 के बीच में क्या होता है इंक्रीज, और cos क्या होता है डिक्रीज। अब आप कहोगे सर ये क्या आप बता रहे हो इंक्रीज डिक्रीज, ये तो एग्जाम में आता नहीं है। नहीं भाई, सवाल इस पर भी आया हुआ है कि आपको बोला गया है कि 0 से थीटा 45 के बीच में है, और आपको बोला गया कि साइन थीटा और cos थीटा में कौन ग्रेटर देन होगा, कौन लेस देन, ये वाला और ये वाला। इस तरह से सवाल आया हुआ है, और फिर थोड़ा सा कुछ और बताना है मुझे, फिर सवाल को भी लेंगे अपन यहाँ पे। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ऑनेस्टली इनको पढ़िए, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही अपन करते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोगों को बोरिंग लगेगा फिर। तो बेटर है कि आप इतना भी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा, प्लस कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आपको नए कुछ बना के लेके आऊँगा। लेकिन बस काम आपको ये करना है, ट्रिग्नोमेट्री जब आप पढ़ रहे हैं तो बहुत ऑनेस्टली पढ़ें, और कोई एक अच्छी सी बुक ले लें मार्केट से। काफ़ी सारी बुक्स है मार्केट में अवेलेबल, अरिहंत का भी है, किरण पब्लिकेशन भी है, और भी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है। आपकी इच्छा हो जिससे करें, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के मैथ्स में सिर्फ थ्योरी को या रामायण को सुन लेने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और कंपटीशन बहुत हाई है। सो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिए, और विदा लेता हूँ आपसे। थैंक यू।